नमस्कार दोस्तों, ITN न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान आ रहे हैं मिस्टर संतोष बाबू शर्मा जी, जो एक क्रिकेट कोच हैं। नमस्कार संतोष जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। संतोष जी, आज हम इसमें शुरुआत करते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो क्रिकेट कोच हैं, इस क्षेत्र में आपकी कैसे शुरुआत हुई और कब से हुई? हाँ, आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। आज जो क्रिकेट है उसकी अपेक्षा हमारी जो क्रिकेट प्रारंभ हुई 1975 का, जब वर्ल्ड कप प्रारंभ था, जानकारी नहीं थी हमको, तो रेडियो पर मोहल्ले में भीड़ लगा करके लोग क्रिकेट सुना करते थे। जानकारी नहीं थी, शोर मचता था, अरे भाई बात, चौका छक्का, तालियां मार के हंसते थे। उस समय बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमने चित्र देख करके क्रिकेट मोहल्ले में शुरू किया हमने। अच्छा। बच्चों को इकट्ठा करके, और उस समय बैट हुआ नहीं करते थे हम लोगों के पास में, तो हम लोगों ने जो एक लकड़ी का बैट पर्सनल रूप से बना लिया। तो एक छोटी सी पिच हमारे घर के पास, घर के आगे जगह खाली थी, उसमें हमने लोगों ने मैच शुरू कर दिया खेलना रबड़ की बॉल। मतलब आपने मोहल्ले से स्टार्ट करा? मोहल्ले से स्टार्ट किया। ठीक। उसमें खेला करते थे, जैसे भी रन बनते थे बनाते थे, वो हमारी बुनियादी चीज थी। डंडे से क्रिकेट शुरू किया, डंडे से खेलने के बाद बैट पे आ गए हम लोग। अच्छा। ये हमारी स्टार्टिंग है। फिर उसके बाद में हमने स्कूल में पहुंचने के बाद हमारी गुरु भास्कर शर्मा जी SK इंटर कॉलेज के PTI हुआ करते थे उस समय, तो उन्होंने SK मैदान पर हम लोगों को खूब क्रिकेट के टिप्स, और वहाँ पर हम लोगों के लिए दौड़ लगाना, उनका एक बच्चों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका बहुत अच्छा था उस समय। जो बच्चे फिजिकल स्ट्रांग होंगे वो हर खेल में धाक जमाएंगे, तो उनकी तरफ से 100 ग्राम दूध, ऐसी करके दूध और एक पापड़ चला करते थे पहले, रस जिसे कहते थे। तो उसके शौक में आकर के हमने दौड़ खूब लगाई ग्राउंड की, और वही आज पर्सनालिटी बनी हुई है, उसी लय पे चल रहे हैं गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर। फिर हमने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, स्कूल लेवल की क्रिकेट खेला, जिले लेवल की खेला, फिर हम डिग्री कॉलेज जब पहुंचे तो हमको और अच्छा प्लेटफार्म मिला। नॉर्थ इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट में हमने पार्टिसिपेशन किया 1983। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, वो नॉर्थ इंडिया खेलना बहुत बड़ी उपलब्धि है बदायूं के लिए। और हम उस समय पेस अटैक बॉलर हुआ करते थे, मंडल में सबसे तेज हमारी बॉल हुआ करती थी। चयन होने के बाद फिर हम उसके बाद हमने यूपी लेवल के टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन किया और काफ़ी बदायूं का नाम रोशन किया। फिर उसके बाद में हम अपने एग्जाम की तैयारी में लग गए थे, और क्रिकेट भी काफ़ी शौक पूरा किया हमने। ये तो संतोष जी आपकी अपनी पर्सनल बात हुई जी। आपके मन में ये जज्बा कैसे पैदा हुआ कि हम बच्चों को सिखाएं, बच्चों के लिए कुछ करें? हाँ, अब आती है बच्चों की बात। बदायूं में कोई भी संस्था नहीं थी। एक राधेलाल मम्मा हुआ करते थे, पुराने खिलाड़ी, उनसे कुछ टिप्स लिया हमने। उन्होंने हमको ऑब्लाइज किया कि आप बच्चों को ले जा करके खेलिए। कोई मैदान हुआ करते थे यहाँ GIC पुलिस लाइन, जहाँ पर आज हेलीपैड बना हुआ है, ये हम लोगों को स्थान मिला हुआ था। तो वहीं से स्टार्टिंग किया, बच्चों को इकट्ठा करके टीम बना लिया करते थे मोहल्ले की। फिर उसके बाद में एक सपना पूरा हुआ हमारा। शासन ने एक स्टेडियम की घोषणा की बदायूं में, वो बहेड़ी की तरफ, काफी दूर बहेड़ी पे है। बहेड़ी। उस समय का जो माहौल था, बहेड़ी जाने के लिए पेरेंट्स लोग मना किया करते थे। अच्छा। पेरेंट्स लोग इतना डरते थे कि वो एरिया बहुत खराब है, नहीं जाएंगे। तो हम वहां पर शासन ने हमको नियुक्त किया क्रिकेट के कोच के पद पर 1988 में। हाँ, जब वो स्टेडियम की चार दीवारी नहीं थी, बिल्डिंग बन नहीं थी, पूरा एरिया खुला हुआ था, तो बच्चों को हम अपने पैसे से, रिक्शे से, साइकिल में बैठा करके ले जाते थे मैच खिलाने, वहां पर दिखाएं कि ये स्टेडियम है और हम यहाँ के कोच हैं। क्या? तब से हमें ऐसा जुनून सवार हुआ कि बदायूं से कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा निकले जो आगे चल के बदायूं को नाम रोशन करे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अच्छा संतोष जी, आप बता रहे थे बच्चों को सिखाने का जुनून आपको कैसे हुआ? बच्चों को क्रिकेट सिखाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ी। बच्चों अच्छा। को इकट्ठा करना, विश्वास के ऊपर बच्चों को ग्राउंड पर ले जाना, कि हमें खुशी थी हमारे जनपद में एकमात्र स्टेडियम हमको जो मिला हुआ है, वो जैसी भी जगह बना है हमें आबाद करना है। तो बच्चों की जिम्मेदारी और बच्चों को सिखाना और अपनी फिटनेस, अपने अंदर जो काबिलियत थी बच्चों के अंदर लाना। तो इसमें हमने कई बच्चों को फास्ट बॉलर के रूप में, मतलब आपके अंदर ये जुनून था कि जो स्टेडियम को बना है बदायूं के अंदर, जो स्टेडियम बनाया गया है उसे हमें आबाद करना है बच्चों के साथ। हाँ हाँ, तो बच्चों की चहलकदमी रही वहां पर। फिर हल्के हल्के आवागमन शुरू हुआ। आरटीओ ऑफिस खुला वहां पर। आरटीओ ऑफिस खुला, उसके बाद रौनक और बढ़ गई। पहले कोई भी दुकान या कोई चीज नहीं मिलती थी वहां पर, चार दीवारी नहीं थी वहां। ऐसे वक्त में हमने क्रिकेट वहां पर सिखाया। तो उस टाइम संतोष जी, आप जो बच्चों को ले जाते थे तो क्या अपने पैसे से या बच्चे खुद पहुंचते थे क्या, या कोई व्यवस्था, कोई संसाधन तो थे नहीं उस टाइम उधर जाने के? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। उस समय साइकिल का दौर था, कुछ बच्चे साइकिल चला लेते थे। जो बड़े अच्छे परिवार के थे तो उनके पेरेंट्स लोग अपना ही पहुंचा के आते थे। जिम्मेदारी थी कि जब तक पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं लेने के लिए, तो हम व्यवस्था करते साइकिल पे डबल डबल बैठ के आ रहे हैं, दो दो लोग। लेकिन एक से सब चीजें, जब वो वहां पर जाने जाने की सुविधा नहीं थी, बस भी नहीं रुकती थी वहां बिलसी वाली, तो हम लोगों ने बड़ा प्रशासन से कह करके बस का स्टाफ करवाया और बच्चों को ले जाना, मैच कराना, खिलाना बच्चों के लिए, और अपने खर्चे से ले जाना बच्चों के लिए। और लंच की व्यवस्था नहीं थी तो घर का खाना देसी वाला सब बच्चे लेकर के खाते थे, हम लोग बांट के। एक खेल भावना हुआ करती थी वहां पर बच्चों। मतलब उस खेल भावना से आपने बच्चों को जोड़ा। आपने लगभग जो बताया कि 1988 से जी जो आप जुड़े हुए हैं, लगभग 32 साल हो गए इस क्षेत्र में आपको। तो जी। आपकी इसमें क्या उपलब्धि रही, या आपके द्वारा शिक्षित बच्चे आज किस मुकाम पे हैं? हाँ, अभी जो हमने क्रिकेट स्टार्टिंग किया था वहाँ बच्चों को सिखाने के लिए, उनमें पेस अटैक, बैट्समैन, कुछ बच्चे पीटीआई हैं इस समय। इकराम उल्ला खान नवाबगंज में पीटीआई है। अमित सक्सेना वकील के पद पर हैं। और तेज नारायण सेल्टेक्स ऑफिस में लखनऊ में इस समय, वो डिपार्टमेंट से ही मैच खेलते हैं अपनी। और आज बहुत उपलब्धि मानते हैं। उन गुरु जी ने हमको स्टार्टिंग दी है, उसका आज भी नाम रोशन कर रहे हैं वो लोग। राजेश एक लड़का हुआ करता था, वो उस समय दिल्ली में कोचिंग दे रहा है। वो, ये बहुत विश्वास के बहुत अच्छे लड़के थे। लेकिन परिवार से खिलाड़ी हमेशा मध्यम या हल्का होता है। आपको जो खेल जगत से प्यार या जुनून कह लीजिए आप, तो आपने जो एक लंबा समय दिया है इस कार्य के लिए और अब तक जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपको क्या क्या परेशानी आई? क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हम छोड़ दें इसको परेशानियों की वजह से? हाँ, ये तो बहुत ही रोचक प्रश्न है आपका। ये आपने बड़ा गहराई तक जाके बात निकाली है। देखो, जो भी कार्य जो करता है व्यक्ति, उसके साथ में बहुत परेशानी आती है। प्रशासन में कई ऐसे डीएम साहब आए थे जिन्होंने काफी ऑब्लाइज किया खेल के लिए। हमारी एक पहचान अलग थी कि हम अपना साइकिल जो हम चलाते थे वो हमने आज भी नहीं छोड़ी है। वो आज भी आप साइकिल से ही चलते जी। हैं, मैंने देखा है। रिंबा साहब डीएम साहब थे, नवदीप रिंबा जी। उन्होंने हमारी बात समझी और समझा, वहां पर टूर्नामेंट कराइए आप, यहाँ पर हमारी जो हेल्प होगी हम करेंगे, उससे बाहर की टीम आएंगी, और जो लंच का खर्चा होगा, प्राइज का होगा, वो प्रशासन ने, डीएम साहब ने किया। हमें उम्मीद नहीं थी उस समय। वो डीएम साहब बड़ा सख्त भी थे, तो हमारा काम था ग्राउंड तैयार करना और मैच कराना। मेहनत पूरी किया। लेकिन वो एक उपलब्धि थी हमारे लिए कि हमारे सामने एक डीएम साहब आए थे, उन्होंने अच्छा अच्छा टूर्नामेंट अरेंज किया। और उसके बाद फिर आप जानते ही हैं, राजनीतिक है। तो इस बीच में आपको कोई प्रशासन से हेल्प मिली, या आप बच्चों को जो मोटिवेट कर रहे थे, खेल के प्रति उनका रुझान पैदा कर रहे थे, तो क्या प्रशासन से आपको कोई मदद मिलती थी? प्रशासन से मदद का तो यह है कि जैसे
कोई स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं अधिकारी लोग, जैसे सीडीओ साहब होते हैं। उस समय सन 2000 में एक सीडीओ साहब आए थे, भुवनेश कुमार जी, अच्छा। बेहद क्रिकेट के शौकीन। और हमारी निगाह में अभी तक जितने भी प्रशासनिक अधिकारी बदायूं में आए हैं कार्यकाल में, उन्हें सबसे बढ़िया भुवनेश कुमार जी का नाम लेते हैं। उनके खुले शब्द थे कि आप टूर्नामेंट कराइए, आधा खर्चा अपनी मैं दूंगा जेब से और आधा आप समाज से लीजिए। तो उस समय रोटरी क्लब हुआ करता था एक, तो आज भी है शायद। आज भी है। तो वो लोग वहां पर ग्राउंड में आना से हमने जोड़ा उनके लिए। उनका मेन उद्देश्य ये था भुवनेश कुमार जी का कि स्टेडियम दूर है, प्रशासन के अधिकारी आ जाते हैं अपने वाहनों से, लेकिन समाज में कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर स्टेडियम है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, एक बधाई की उपलब्धि है। तो उनकी प्रेरणा से हमने रोटरी क्लब का हेल्प लिया कि जल पानी व्यवस्था करना है, आपको थोड़ा प्राइज का करना है, और ऐसे करके 2-3 टूर्नामेंट हुए। तो खिलाड़ी लोग बदायूं से काफ़ी इच्छा बढ़ने लगी स्टेडियम में खेलने की। अच्छा। और बाकी तो बदायूं में क्रिकेट पिच और ग्राउंड वो है नहीं इस प्रकार के जो अच्छे खिलाड़ी उत्पन्न हो जाए। एक बार फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। संतोष जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलते चलते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप बच्चों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, या प्रशासन से क्या उम्मीद चाह रहे हैं? प्रशासन और खेल जगत दोनों कड़ी एक जब मिलती है तो क्रिकेट के बच्चों का विकास होता है। अब उपलब्धि आती है कि बदायूं में क्रिकेट का कोई भी एसोसिएशन नहीं थे अभी तक। 2015 से जो हमने मशक्कत करके बरेली क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर में आने के बाद यूपीसीए से हम जुड़ गए। अच्छा। तो यूपीसीए जो है पूरे उत्तर प्रदेश की एक बड़ी संस्था है। इसमें बच्चों का एक प्लेटफार्म मिलता है, उसमें बच्चे ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और जिले से अपने बच्चे सब ऊपर जाते हैं। इसे एक माध्यम है ऊपर जाने का। लेकिन हमारे बदायूं में प्रशासन पहले खेलो इंडिया के अंतर्गत एक योजना आई थी बदायूं में। तो एसके इंटर कॉलेज का जो मैदान है उसके एक फाइल तैयार हुई। तो ए के सिंह डीएम साहब थे उस समय। तो फाइल वो पता ना कहाँ है किधर है, वो ठंडे बस्ते में पहुंच गई। तो बच्चों का बहुत विकास होता, टर्फ विकेट बनता, शहर के अंदर होता और खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी सुविधा होती वो। नहीं तो बच्चों को क्या संदेश दे के जाएंगे आप? बदायूं के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए यह है कि अपना खेल में मन लगाएं। और आज खेल का सामान बहुत अच्छा है बच्चों के पास में। पुराने समय में एक बैट नहीं हुआ करता था, आज बच्चे किट बैग लेके आ रहे हैं। और एक टर्फ विकेट हमारे बदायूं के जिले के अंदर नहीं। टफ विकेट क्या होता है? टर्फ विकेट एक अधिकृत पिच होती है जो इसके ऊपर बॉल बाउंस होती है, सुररा नहीं पड़ती, जिसमें जो इंडिया लेवल के मैच होते हैं वो उपलब्धि है। हम पुरानी स्टाइल से मैट पर खेल रहे हैं, अभी मैट बंद हो चुका है बिल्कुल। अच्छा। ये बहुत बड़ी चीज है। शासन का सहयोग मिले तो एसके का मैदान बहुत अच्छा खुशहाल हो सकता है। मध्य में, शहर के मध्य में है और खिलाड़ियों को काफी अपने आप ही खिलाड़ी उत्पन्न हो जाएंगे, दम लगेगी उनमें और आगे बढ़ेंगे। संतोष जी, आप स्टूडियो में आए, आपने अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अदा करते हैं आपको। थैंक यू।